आप सुन रहे हैं रति पिया, एक छोटी की एक सुंदर प्रेम कहानी, धरती और स्वर्ग की प्रेम कहानी। प्रेम में कोई बात नहीं है, इसीलिए ये एक धरती की युवराज और स्वर्ग की अप्सरा की एक अनोखी प्रेम कहानी। मैं जानता हूँ कि आप इस कहानी सुनकर इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, इसीलिए ये कहानी आप तक पहुँचा रहा हूँ। चलो सुनिए ये एक प्रेम कहानी। स्वर्गलोक की उजली देहरी पर, जहाँ नित्य चंद्र किरणें अमृत सी बरसती थीं और देवताओं के विहार कभी मौन नहीं होते थे, वहीं रति प्रिया यक्षिणी रहती थी। अप्सराओं में भी विलक्षण, सौंदर्य की नहीं बल्कि करुणा और प्रेम की मूर्ति। उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था मानो वे किसी बीते युग की कथा सुना रही हूँ, और उसके नृत्य में ऐसी कोमल लय थी कि स्वर्ग के पुष्प भी झड़ते हुए ठहर जाते थे। फिर भी उस अपार वैभव के बीच उसका हृदय किसी अदृश्य रिक्तता से भरा रहता था। वो मुस्कुराती थी, हंसती थी, नृत्य करती थी, पर भीतर कहीं एक प्रश्न उठता रहता। क्या प्रेम केवल प्रशंसा और दृष्टि का खेल है, या वो कोई ऐसा बंधन है जो आत्मा को छू ले? एक दिन उसी अनुत्तरित प्रश्न को लेकर वो स्वर्ग की सीमाओं से नीचे उतर आई। पृथ्वी का वो वन जहाँ उसने पग रखा गहन और रहस्यमय था। ऊंचे वृक्षों की शाखाएं आकाश को छूती थीं, पत्तों के बीच से छनकर आती धूप धरती पर स्वर्णिम रेखाएं बनाती थी, और हवा में जंगली फूलों की गंध बसी थी। पक्षियों का कलरव और दूर कहीं बहते जल की मधुर ध्वनि उस वन को किसी जीवित प्राणी सा बना देती थी। रति प्रिया को लगा जैसे वो किसी अजनबी स्थान पर नहीं बल्कि अपने ही हृदय के भीतर प्रवेश कर रही हो। वो एक खुले उपवन में रुकी, जहाँ भूमि समतल थी और चारों ओर साल और अशोक के वृक्ष खड़े थे। वहीं उसने नृत्य आरंभ किया। उसका हर पग धरती से संवाद करता, हर घूम आकाश को आमंत्रित करता। केश लहराते, आभूषण मंद स्वर में झनकते, और उसकी देह से निकलती दिव्यता वन के कण कण में फैलने लगी। उसी समय वन पथ से एक युवराज गुजर रहा था। वो किसी राजसी यात्रा में नहीं था। वस्त्र साधारण थे, मन चिंतन में डूबा हुआ था। राज्य का उत्तराधिकारी होने का भार उसके कंधों पर था, पर उस रात वो स्वयं से उत्तर खोज रहा था। क्या सत्ता ही जीवन का लक्ष्य है, या उसके पार भी कुछ है? जब उसकी दृष्टि उस नृत्यरत यक्षिणी पर पड़ी तो उसके कदम रुक गए। उसने पहले कभी ऐसा सौंदर्य नहीं देखा था, न आंखों से न हृदय से। वो छिपकर नहीं, खुले मन से देखता रहा, जैसे कोई तीर्थयात्री देव दर्शन कर रहा हो। रति प्रिया ने उसकी उपस्थिति महसूस की। नृत्य थमा, दोनों की दृष्टियां मिली। उस क्षण न कोई परिचय था, न कोई भय, बस एक गहन शांति, जैसे दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान गई हों। युवराज ने आगे बढ़कर विनम्र प्रणाम किया। रति प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। शब्द कम थे, भाव अधिक। उसने पूछा कि वो कौन है, और युवराज ने अपना परिचय दिया। एक ऐसा राजकुमार जो राजा बनने से पहले मनुष्य बनना चाहता है। रति प्रिया ने कहा कि वो स्वर्ग की यक्षिणी है, पर आज स्वयं को पृथ्वी की यात्री मानती है। दोनों हंसे, और वो हंसी किसी संकोच की नहीं, अपनत्व की थी। वे साथ साथ चल पड़े। वन की पगडंडियां उनके कदमों की साक्षी बनी। वे झरने के किनारे बैठे, जहां जल पत्थरों से टकराकर गीत गाता था। युवराज ने अपने बचपन की बातें बताईं, गुरुकुल के दिन, पिता की कठोरता, माँ की कोमल सीखें। रति प्रिया ने स्वर्ग की कहानियां सुनाईं, देवोत्सव, अप्सराओं के नृत्य, और उस मौन पीड़ा का वर्णन भी जो प्रशंसा के शोर में दब जाती है। रात गहराती गई और आकाश में तारे एक एक कर प्रकट होते गए। उन्होंने उन्हें गिनने का खेल खेला और हर तारे के साथ एक इच्छा बांधी। दिन बीते, रति प्रिया बार बार उस वन में आती, और युवराज भी अपने राज्यकाज के बीच समय निकालकर वहां पहुंच जाता। उनका प्रेम शब्दों से नहीं, मौन से बढ़ता था। वे एक दूसरे के साथ बैठकर केवल सांसों की लय सुनते, हाथों की उष्णता महसूस करते, और समझते कि प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, संग है। पर हर मिलन के साथ विदा की पीड़ा भी जुड़ी रहती। स्वर्ग का नियम रति प्रिया को बांधता था, और पृथ्वी का कर्तव्य युवराज को। एक दिन स्वर्ग से दूत आया, उसे लौटने का आदेश मिला। रति प्रिया का हृदय कांप उठा। उसने युवराज से विदा ली। उस विदा में आंसू कम थे, दृढ़ता अधिक। उसने कहा कि प्रेम यदि सच्चा है तो वो दूरी से नहीं टूटेगा।
युवराज ने वचन दिया कि वो अपने राज्य को उसी करुणा से चलाएगा जिसकी झलक उसने रतिप्रिया की आंखों में देखी है। समय ने करवट ली। युवराज राजा बना। उसने न्याय और दया का मार्ग चुना। प्रजा उसे पिता सा मानने लगी। हर पूर्णिमा की रात वो उसी वन की ओर देखता जहां उसकी आत्मा का एक भाग रहता था। उधर स्वर्ग में रतिप्रिया का नृत्य और भी गहन हो गया। अब उसके नृत्य में पृथ्वी की पीड़ा और आशा दोनों शामिल थी। देवताओं ने ये परिवर्तन देखा। उन्होंने समझा कि ये प्रेम साधना है, बंधन नहीं। अंततः देवसभा में निर्णय हुआ। रतिप्रिया और उस राजा को हर पूर्णिमा को मिलने का वर दिया गया, उसी वन में, उसी उपवन में जहां पहली दृष्टि मिली थी। वो स्थान स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सेतु बन गया। वहां न नियम थे, न बंधन, बस प्रेम की शुद्ध उपस्थिति। और आज भी कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात उस वन में यदि कोई शांत हृदय से जाए तो उसे झरने के स्वर में नृत्य की लय और हवा में दो आत्माओं की हंसी सुनाई देती है, रतिप्रिया यक्षिणी और उस युवराज की जिनका प्रेम समय से परे, लोकों से ऊपर और आत्मा जितना सच्चा था। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्द से जल्द अगला भाग जरूर देखिए। इसीलिए हमारे चैनल गौरी स्टूडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए नई नई कहानी और नई नई प्रेरणा के साथ जल्द से वीडियो भेजेंगे। आपको एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।